अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुह। हमारे नज़दीक नमाज सबसे अफजल इबादत है, इसीलिए हम लोगों को नमाज पढ़ने की तालीम देते हैं, क्योंकि नमाज वो इबादत है जिसके ज़रिए रब्बे क़दीर अपने बंदों की तमाम परेशानियों को दूर कर देता है। लेकिन नमाज पढ़ने के दरमियान एक रकात में हम एक रुकू करते हैं और दो सजदे करते हैं। तो इसी लिहाज से एक शख्स का सवाल ये है कि जब हम एक रकात में एक रुकू करते हैं तो फिर सजदे दो क्यों करते हैं? इसकी क्या वजह है कि जब एक रकात में हम एक रुकू करते हैं तो फिर दो सजदे करने का हुक्म क्यों है? तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको अक्सर लोग नहीं जानते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको भी इस चीज़ की जानकारी हो जाए कि एक रकात में जब एक रुकू किया जाता है तो फिर सजदे दो क्यों किए जाते हैं। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी, यानी तुम नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से ये बात हम तक पहुंची है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज अदा करते थे। आप ये भी जान लें कि एक रकात में एक रुकू और दो सजदे करना ये अमल ताबुदी है और खुदा का हुक्म है, और हुजूर के जरिए ये बात हम तक पहुंची है, इसलिए हम इस पर अमल करते हैं। ये इसकी पहली वजह है, क्योंकि हमारा दीन असल में दीवानगी का नाम है जिसमें अक्ल की कोई गुंजाइश नहीं होती है। कई मर्तबा हमें ऐसा भी लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप समझ लीजिए कि दीन दीवानगी का नाम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक दीन की बातें पहुंची और हम उस पर अमल करते हैं। हाँ, जहां कुछ पॉइंट्स कुछ हिकमतें बयान की जा सकती हैं तो हमारे उलमाए किराम उसकी भी रहनुमाई करते हैं, लेकिन पहली चीज दिमाग में ये रहे कि अल्लाह का ये हुक्म है, हुजूर का फरमान है, बस इसलिए हम एक रुकू और दो सजदे करते हैं। लेकिन हमारे उलमाए किराम ने इसकी कुछ वजह बताई भी है। इसमें कई कौल बयान किया गया है कि इस वजह से हम एक रुकू करते हैं और दो सजदे करते हैं। पहला कौल यह है कि हम दो सजदे इसलिए करते हैं ताकि शैतान को जलील कर दें, इसलिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे एक सजदा करने के लिए हुक्म फरमाया तो नहीं किया, तो हम दो सजदे करते हैं सिर्फ शैतान को जलील करने के लिए कि उसने एक सजदा नहीं किया, और हम दो सजदे करते हैं ताकि वो रुसवा हो जाए, वो जलील हो जाए, क्योंकि वो तकब्बुर की वजह से एक सजदा नहीं किया था। इसलिए हम पहला सजदा अल्लाह के हुक्म से करते हैं और दूसरा सजदा हम उसको जलील करने के लिए करते हैं। और एक कौल हमारे उलमाए किराम ने यह भी लिखा है कि पहला सजदा हम इसलिए करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको ईमान वाला बनाया है, उस पर शुक्र अदा करने के लिए पहला सजदा हम इसलिए करते हैं कि अल्लाह का शुक्र बजा लाते हुए, और दूसरा सजदा इसलिए करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें ईमान अता फरमाया है इसकी हिफाजत के लिए हम दूसरा सजदा करते हैं। और एक कौल यह भी मिलता है कि पहले सजदे में इस बात की तरफ इशारा किया जाता है कि यह इंसान इसी मिट्टी से पैदा हुआ है, और जब दूसरा सजदा करते हैं तो इस बात की तरफ इशारा किया जाता है कि इसी मिट्टी से यह पैदा हुआ है और फिर वापस पलटकर इसी मिट्टी में जाना है। तो ये भी एक मकसद बयान किया गया है। और एक कौल उलमाए किराम का ये भी मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब बनी आदम से एक मुआहिदा किया था, जिसका जिक्र सूरह आराफ पारा नंबर 9 आयत नंबर 172 में है, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदमा मिन ज़ुहूरिहिम व ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहीदना औ तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद आदम से जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में थे तो उनसे अहद लिया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो जो मुसलमान थे उन्होंने कहा क्यों नहीं, तू हमारा रब है। तो जब अहद लिया गया था तो जिन लोगों ने अहद लिया था तो उस अहद पर मोहर लगाने के लिए उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में एक सजदा किया था। लेकिन उस वक्त औलाद आदम में कुछ मुसलमान और कुछ कुफार थे, तो मुसलमानों ने सजदा तो कर लिया लेकिन काफिर खड़े रहे। तो जब मुसलमानों ने एक सजदा किया उसके बाद सजदे से सर उठाया तो उन्होंने देखा कि काफिर सजदे से महरूम है और उन्होंने सजदा नहीं किया है, तो फिर दोबारा वो सजदे में चले गए, ये शुक्र अदा करने के लिए कि ए अल्लाह
تو نے ہمیں پہلا سجدہ کرنے کا حکم دیا اور تو نے ہمیں یہ توفیق بھی بخشی کہ ہم نے وہ سجدہ کیا، تو اب اس شکر میں وہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ تو یہ وہ کچھ اقوال ہیں جو علماء کرام سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم ہر رکعت میں 2 سجدے کیوں کرتے ہیں، اور اس کا ذکر بحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293 میں موجود ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضلی بریلوی نے فتاوی رضویہ میں آخری قول کو نماز کے بیان میں ذکر فرمایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دوستوں احباب تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ انہیں بھی ان باتوں کی جانکاری ہو جائے۔ اگر آپ کا اس کے علاوہ کوئی سوال ہو، اسلامی سوال، تو آپ کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔